हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नवनीत बुरा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर, जहां पर हम वोकैब को सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि उसे ट्रिक्स के साथ याद भी रखते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की तपस्या को। हमारा आज का वर्ड है एब्रप्टली। एब्रप्टली में दोस्तों क्या वर्ड आता है? एब्स वर्ड आता है। तो आजकल क्या होता है कि जो लोग नए-नए जिम में जाते हैं, उन्हें जाते ही एब्स बनाने हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि उनके जाते ही 2 दिन जिम में जाते ही उनके एब्स निकल आएँ, ठीक है? तो एब्रप्टली का मतलब क्या होता है? सडनली, एकदम से, अचानक से, फटाफट, ठीक है? अब हम इसके सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला सिनोनिम है एक्सीडेंटली, क्योंकि वो चीज़ एक्सीडेंटली होगी, वो चीज़ अचानक हो गई, वो चीज़ फटाफट होगी एकदम से, ठीक है? जैसे आप एक्सीडेंटली आप बिस्तर पर चाय गिरा देते हो, दूध गिरा देते हो खाना खाते टाइम, ठीक है? वो चीज़ एकदम से अचानक से हो जाती है, ना कि धीरे-धीरे होती है। नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि कोई चीज़ अचानक से होगी, वो अनएक्सपेक्टेड था, है ना? ये कैसे हो गया भई, ये क्या हो गया? ठीक है? तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ फटाफट होती है, क्विकली होती है, ठीक है? क्योंकि अगर वो चीज़ लंबे टाइम तक चलेगी तब तो हम गेस कर लेंगे, और जो अनएक्सपेक्टेड होती है वो चीज़ एकदम से फटाफट हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है सडनली, ये तो एब्रप्टली का मीनिंग ही है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रस्क्यूली। तो इसके 2 मीनिंग्स हैं दोस्तों। एक मतलब तो क्या है, रूडली, ठीक है? एक एक का मतलब होता है कि ना थोड़ा रूड बिहेव करना, ठीक है? ब्रस्क्यूली का मतलब होता है कि थोड़ा रूड बिहेव करना, ठीक है? और एक इसका मीनिंग होता है सडनली। तो सडनली का कोड क्या बनेगा? जैसे ब्रश करते हैं हम, ठीक है? ब्रश करना। तो जब हम पेप्सोडेंट से ब्रश करते हैं तो 2 मिनट के अंदर-अंदर हमारे दाँत साफ हो जाते हैं, ठीक है? ऐसा ऐड में बताते हो कि ना 2 मिनट के अंदर पेप्सोडेंट आपके दाँतों को साफ कर देता है। तो 2 मिनट में का मतलब क्या है कि फटाफट, फटाफट वो आपके दाँतों को साफ कर देता है। तो ब्रश करने का मतलब ये क्या हो गया? सडनली, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है इम्पेचुअसली। इम्पेचुअसली के भी 2 मीनिंग होते हैं दोस्तों। तो इसमें कोड क्या वर्ड है? पेटू। तो पेटू, तो जो लोग पेटू होते हैं, वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, वो बिल्कुल केयरलेस होते हैं, वो कुछ भी खाते रहते हैं, ठीक है? तो एक तो इम्पेचुअस का मतलब हो गया केयरलेस होना, और एक कोड है कि जो पेटू लोग होते हैं, वो खाना बहुत ही फटाफट खाते हैं, जल्दी-जल्दी खाते हैं, ठूस-ठूस कर खाते हैं फटाफट, ठीक है? वो अच्छे से चबाते भी नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, ठीक है? तो फटाफट खाना हो गया कि वो सडनली यानी बहुत ही स्पीड के साथ खाना खाते हैं, ठीक है? ये थे इसके सिनोनिम्स। अब दोस्तों हम इसके एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला एंटोनियम है प्रोग्रेसिवली। तो प्रोग्रेस कैसे होती है? धीरे-धीरे प्रोग्रेस होती है दोस्तों, ठीक है? एकदम से अचानक से प्रोग्रेस नहीं होती, ठीक है? जैसे आपने रनिंग स्टार्ट की, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन के बाद ही आपकी स्पीड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अभी पहला दिन है आप, ठीक है? तो आप 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ रहे हो। जैसे-जैसे 1 हफ्ते बाद आप 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ने लग जाओगे। 1 महीने बाद आप साढ़े 5 मिनट में दौड़ने लग जाओगे। 2 महीने बाद आप 5 मिनट में दौड़ने लग जाओगे। तो ऐसे जो प्रोग्रेस होती है वो आराम-आराम से होती है। ठीक है? जैसे आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, आप उसे पढ़ रहे हो, उस पर मेहनत कर रहे हो, तो धीरे-धीरे आप उसमें अच्छे हो जाओगे। आप उस चीज़ में प्रोग्रेस कर जाओगे। ठीक है? और प्रोग्रेस में थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्लोली यानी आराम-आराम से। नेक्स्ट वर्ड है जेंटली। तुम किसी काम को हम जेंटली करते हैं क्योंकि जब हम उस काम को अच्छे से करते हैं जेंटली, क्योंकि उस काम को प्रॉपर तरीके से और आराम से करना और अच्छे से करना उस काम को, वो जेंटली कहलाएगा। ठीक। नेक्स्ट है जिंजरली। तो जिंजरली में क्या होता है? जिंजर। तो जब आपकी थोड़ी तबीयत खराब होती है, आपको जुकाम होता है, आपका गला खराब होता है, तो आप मम्मी आपको अदरक की चाय पिलाती है। ठीक है? तो वो अदरक की चाय ऐसा नहीं है कि वो फटाफट एकदम से आपके जुकाम को गायब कर देगी। आप सुबह चाय पियोगे, आप रात को सोने से पहले चाय पियोगे, तो ऐसे 1-2 दिन में वो आराम-आराम से आपके कोल्ड को, आपके जुकाम को ठीक करती है। ठीक? नेक्स्ट है स्टेडीली। तो हम कहते हैं ना स्टेडीली का मतलब होता है, स्टेडीली का मतलब होता है दोस्तों कि ना किसी काम को डेली बेसिस पर करना और रेगुलरली करना। ठीक है? किसी चीज़ में बदलाव लाने के लिए किसी चीज़ पर डेली मेहनत करना आराम-आराम से, ठीक है? तो आप उस चीज़ में धीरे-धीरे क्या हो जाओगे? अच्छे हो जाओगे। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है सक्सेसिवली। तो इसमें क्या वर्ड आता है? सक्सेस। तो आप एकदम से कामयाब नहीं होते, ठीक है? या फिर आप जैसे आप मेहनत कर रहे हो, तो आप एकदम से जॉब नहीं लगोगे, कि जैसे आपने वही आज पढ़ाई की और कल आप जॉब लग गई, ठीक है? आप धीरे-धीरे मेहनत करोगे, 2 महीने, 4 महीने, कम से कम 6 महीने तो आपको चाहिएंगे कोई भी जॉब पाने के लिए, ठीक है?
तो सक्सेस है जो वो आराम-आराम से मेहनत करने पर मिलती है, डेली बेसिस पर मेहनत करने से मिलती है, कंसिस्टेंसी के साथ मिलती है दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली टर्म हम कब यूज़ करते हैं? ग्रेजुअली का मतलब होता है कि ना एज़ अ रिज़ल्ट, है ना? कि ना पहले ऐसा हुआ और ग्रेजुअली इसका रिज़ल्ट ये निकला है ना? कि उसकी उस चीज़ के एंड में उसका रिज़ल्ट ये निकला कि ऐसा हुआ था और अब इसका रिज़ल्ट उसके कारण ये चीज़ ऐसी होगी, ठीक है? कि तुम बचपन से पढ़ाई नहीं कर रहे थे अच्छे से, तो अब तुम बेरोज़गार घूम रहे हो क्यों? क्योंकि तुमने कई सालों से पढ़ाई नहीं की, एज़ अ रिज़ल्ट तुम बेरोज़गार घूम रहे हो, ठीक है? अब हम एक वर्ड और पढ़ेंगे आज दोस्तों। हमारा आज का सेकंड वर्ड है डिलेक्टेबल। तो डिलेक्टेबल में क्या हो रहा था डेली। तो जब आप छोटे थे, तो आप डेली अपनी मनपसंद चीज़ खाते होंगे, ठीक है? जैसे मुझे हॉट डॉग बहुत पसंद था, तो जब शाम को हॉट डॉग वाला आता था, तो मैं डेली की डेली हॉट डॉग खाता था, ठीक है? ऐसे आपने भी कुछ ना कुछ बचपन में खाया होगा, जैसे चुस्की आती थी पहले के टाइम पे, जब हम स्कूल से बाहर निकलते थे, तो वो पाइप नहीं आती थी ऑरेंज ऑरेंज वाली, ठीक है? तो हम डेली उस चुस्की को पीते थे, ठीक है? तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, वो हम डेली बेस पर खाते हैं या फिर पीते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे घरवालों को चाय अच्छी लगती है, तो वो उसे डेली बेस पर कंज़्यूम करते हैं, ठीक है? तो डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली टेस्टी और डिलीशियस। तो हमारा पहला सिनोनियम है हाई फ्लेवर्ड, मतलब कि वो बहुत ही फ्लेवर्ड है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा स्वाद आता है खाने में, ठीक है? तो आप उस चीज़ को क्या करोगे? खाओगे, डेली बेस पर खाओ, ठीक है? तो वो चीज़ आपको क्या लगती है? क्योंकि आपको वो चीज़ स्वादिष्ट लगती है। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टी, वो चीज़ बहुत ही टेस्टी थी। नेक्स्ट वर्ड है स्पाइसी। आजकल हम सभी को स्पाइसी फूड ज़्यादा अच्छा लगता है। इज़िली हम में से ज़्यादातर लोग आजकल मीठा कम करके और फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं लोग। ये क्योंकि हमें स्पाइसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं, डिलीशियस लगती हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेसिव। तो इम्प्रेसिव जैसे वो कहावत नहीं है, वो की कहावत तो क्या कि मूवीज़ में कहती हैं मम्मी अपनी बेटी से कि ना पति के पेट का रास्ता उसके सॉरी पति की खुशी का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। ठीक है? तो क्या होता है कि ना पति अच्छा खाना खाने से इम्प्रेस हो जाते हैं। ठीक है? तो इम्प्रेसिव का मतलब ये क्या हो गया? टेस्टी या फिर डिलीशियस। ठीक है दोस्तों? और एक इम्पोर्टेंट बात, तो जो यहाँ पर ये हम चार्मिंग वर्ड का यूज़ कर रहे हैं चार्मिंग। चार्मिंग एक तो होता है फेस पर चार्म आना, ठीक है? तो जो डिलेक्टेबल हमने पढ़ा है कि जिसका मीनिंग टेस्टी होता है, वो वर्ड हम खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं डिलेक्टेबल को और किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी कन्वर्सेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि ना वो कन्वर्सेशन या फिर वो पर्सन डिलेक्टेबल है, क्योंकि वो पर्सन बहुत ही अच्छा है, चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, ठीक है? या फिर वो कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छी हुई, उसमें ये अच्छी-अच्छी बातें हुई, ठीक है? तो डिलेक्टेबल का मीनिंग हम फूड के लिए, पर्सन के लिए, कन्वर्सेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसलिए चार्मिंग भी डिलेक्टेबल का सिनोनियम है, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है प्लेटेबल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है प्लेटेबल। ओके, जिस चीज़ को हम ख़ास कहें, हम किस चीज़ को खाते हैं, जो चीज़ हमें डिलीशियस लगती है, ठीक है? प्लेटेबल। एक होता है पोर्टेबल जिस चीज़ को हम पी सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है स्पिरिटेड। तो जैसे कि ना मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, तो कई लोग क्या करते हैं, उनकी ना आत्मा तृप्त हो जाती है खाना खा के। जब वो स्वादिष्ट खाना खाते हैं ना, तो उनकी आत्मा क्या हो जाती है? तृप्त हो जाती है और आत्मा का मतलब क्या होता है? स्पिरिट, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है लाइवली, कि वो बहुत ही लाइवली बंदा है, मतलब वो बहुत ही ज़िंदा-दिल आदमी है। तो मैंने आपको बताया था कि डिलेक्टेबल का यूज़ हम पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है ब्राइट, वो पर्सन बहुत ही ब्राइट है, ठीक है? वो अच्छी-अच्छी बातें करता है। तो इस ये भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं एज़ अ सिनोनिम ऑफ डिलेक्टेबल। नेक्स्ट वर्ड है पेपरी, पेपर यानी मिर्च वगैरह, ठीक है? उसमें पेपरी, तो पेपरी चीज़ किसमें होती है? पेपर किसमें होता है? स्पाइसी फूड में होता है और स्पाइसी फूड हमें अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है, डिलीशियस लगता है दोस्त। नेक्स्ट वर्ड है पिक्वेंट। तो पिक्वेंट में क्या होता है? पीना, पिक्यू, ठीक है? तो कुछ लोग हैं ना वो डेली बेसिस पर पीने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें शराब टेस्टी लगती है, डिलीशियस लगती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला एंटोनिम है टेस्टलेस। तो टेस्टी का एंटोनिम क्या होगा? टेस्टलेस। सेकंड है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है कोई चीज़ है, मतलब वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है या फिर उसका खुद का कोई स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं है, ठीक है? मतलब वो फीकी है वो चीज़, उसमें कोई ना तो कोई स्पाइस है, ना उसका कोई चीज़
उस चीज़ का कोई अपना टेस्ट है, उस चीज़ को हम ब्लेंड कहते हैं, ठीक है? और प्लेटेबल का मतलब क्या होता है? खाना खाना, क्योंकि खाना खाना क्या है कि जो चीज़ हम खा सक और अनप्लेटेबल जो चीज़ हम ना खा सकें, क्योंकि वो चीज़ हमें टेस्टी नहीं लगती, इसलिए हम उसे नहीं खा रहे। नेक्स्ट वर्ड है स्पीड। स्पीड में क्या वर्ड आता है? सिप। तो जैसे जो ड्रिंक आपको अच्छी लग रही है, वो तो आप फटाफट पी जाओगे, और जो ड्रिंक आपको अच्छी नहीं लग रही, तो उसे आप क्या करोगे? सिप कर के पियोगे, थोड़ा-थोड़ा करके पियोगे, ठीक है? जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे बचपन में दूध नहीं पीते थे, जैसे टीवीज़ में दिखाते हैं कि बच्चों को दूध पसंद नहीं है, हालाँकि मुझे तो बहुत पसंद था दूध, बचपन में मैं तो बहुत सारा दूध पीता था, ठीक है? तो जो बच्चे जैसे टीवी में वो नाटक करते हैं कि ना मम्मी मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसे वो एक सिप लेते हैं और मुँह बना के पीते हैं दूध को, ठीक है? तो जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती, उसे हम सिप कर पीते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है अनसेवरी। अनसेवरी का मतलब होता है कि ना उस चीज़ में ज़्यादा टेस्ट नहीं है, वो चीज़ ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है डल, वो खाना बहुत ही डल था, वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ठीक है दोस्तों? तो इसी के साथ हम हमारा लेक्चर आज खत्म करते हैं, और दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा दोस्तों। और अब तक जितने भी पीछे हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं, उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।